नमो अरिहन्ताण नमो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर अहिंसा परमो परम पूजाचार्य गुरु श्री श्रावकाचार्य के प्रसंग में श्रावकों के लिए एक बड़े महत्वपूर्ण अंग है कि आज यहाँ चर्चा प्रारंभ होने जा रही है। वो है जिनेंद्र भगवान की पूजा। गृहस्थ जीवन के दो मूल कर्म हैं, एक पात्र दान और दूसरा जिन पूजा। आचार्य कहते हैं दानम पूया मुखम सावे धम्मे न सावया होंत तेन बिना छानत छैनम मुखम जय धम्मे तेन बिना कहा सोती। श्रावक के जीवन में दान और पूजा की प्रमुखता है और साधु के जीवन में ज्ञान और ध्यान की प्रमुखता है। ज्ञान ध्यान के अभाव में साधु साधुत्व के कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता और दान और पूजा जैसे कृत्य के अभाव में गृहस्थ का गृहस्थपना नहीं दिखता। इसलिए गृहस्थ जीवन की सार्थकता के अंतर्गत दान और पूजा को प्रमुखता दी गई। दान की चर्चा विगत अनेक प्रसंगों में हुई। अब यहाँ पर प्रसंग है भगवान की पूजा का। जिनेंद्र भगवान की पूजा को शास्त्रों में बहुत ही महिमा पूर्ण क्रिया बताया गया। ये एक ऐसी क्रिया है जो हमारे सम्यक दर्शन को निर्मल बनाती। आचार्य पूज्यपाद ने इसे सम्यक वर्धनी क्रिया के रूप में निरूपित किया, जिससे सम्यक दर्शन की वृद्धि हो। ऐसी ये मौलिक क्रिया है भगवान की पूजा, जो पाप के क्षय का कारण है। निरस्ती और निकासित कर्म का विनाश भगवान की पूजा के प्रताप से होता है। इसलिए अपनी भावना के अनुसार, बल्कि भावनाओं से भरकर भगवान की पूजा प्रत्येक गृहस्थ को नित्य प्रति करना चाहिए। बंधुओं, एक बात ध्यान में रखने का है कि कर्म निर्जरा का सबसे सरल साधन यदि कोई है तो आज की तारीख में वो जिनेंद्र भगवान की पूजा। तुमसे व्रत उपवास करते नहीं बनता तो कोई चिंता की बात नहीं।
तुम त्याग तपस्या नहीं कर सकते, कोई परवाह नहीं। तुमसे कुछ दान नहीं हो सकता तो कोई फिक्र की बात नहीं। भगवान का नाम ले लो, तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से, बंदन से, नमस्कार से, उनके नाम स्मरण मात्र से निरहत्य और निकाचित स्वरूप कर्मों की निर्जरा होगी। कर्म निर्जरा का इससे सरल माध्यम और कोई दूसरा नहीं। तुम कुछ नहीं कर सकते, केवल भगवान का नाम भर ले लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। अब नाम भी लेते नहीं बनता तो फिर तुम जान। नाम लेना बड़ा कहने को सरल है पर करने में कठिन है। सब काम हो जाते हैं, नाम लेना बड़ा मुश्किल होता है। दुनिया की बातों में समय गंवाने के लिए लोगों को फुर्सत है। दुनियावी चर्चा में लीन होने की लोगों को अनुकूलता है। लेकिन किसी से कहो कि तुम भगवान का नित्य अभिषेक किया करो, पूजन किया करो, तो महाराज समय नहीं मिलता। भगवान की अभिषेक पूजा के लिए, भगवान के अभिषेक के लिए, भगवान की वंदना के लिए लोगों के पास टाइम नहीं, और दुनिया की बातों के लिए बहुत समय है। ऐसे व्यक्ति का सच्चे अर्थों में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं, और उसने भगवान की पूजा की महात्मा को ठीक रीति से समझा नहीं। आचार्य समंतभद्र महाराज ने भगवान की पूजा का स्वरूप बताते हुए जो बात उल्लिखित की है, हमें उनके एक एक शब्दों पर गहराई से विचार करने की जरूरत है, और फिर ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये भगवान की पूजा किस प्रकार हमारी आत्मा की पवित्रता का आधार बनती है। देखिए मूल कारिका 119। देवादिदेव चरणे, देवादिदेव चरणे, परिचरणं सर्वदुःख निर्हरणं, परिचरणं सर्वदुःख निर्हरणं, काम दुहि काम दाहिनी, काम दुहि काम दाहिनी, परिचुनिया दादृतो नित्यं, परिचुनिया दादृतो नित्यं, देवादिदेव चरणे, परिचरणं सर्वदुःख निर्हरणं, काम दुहि काम दायिनी, परिचर्या दादृतो नित्यं। देवादिदेव चरणे, देवादिदेव के चरणों में परिचरणम यानी पूजा। कैसी पूजा? सर्व दुख निर्हरणम, जो सब प्रकार के दुखों का निर्हरण करने वाली यानी निवारण करने वाली है, दूर करने वाली है। जिस पूजा के प्रताप से सर्व दुखों का विनाश हो जाता है। काम दुही, काम दुही यानी मनोवांछित पदार्थ को जो देने वाली है, काम दुही, जिससे हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण किया जा सके। काम दाहिनी, काम की लालसा को जो भस्म करने वाली है। ऐसे देवादिदेव चरणे, देवादिदेव भगवान के चरणों में परिचरणम पूजन, परिचुनियात करना चाहिए। कैसे? मन मसोस के, कहते नहीं, आदृतो, आदृतः आदर पूर्वक, पूर्ण उल्लास, उमंग और उत्साह के साथ। कब? महीना 2 महीना में एक आध बार। क्या? नित्यम। भोजन करो या न करो, भजन में कटौती मत करो।
ये तुम्हारी ऐसी मौलिक क्रिया है जो तुम्हारे लिए सातिशय पुण्य के बंध के साथ साथ पाप के क्षय का हेतु है, निर्जरा का कारण है। आचार्य वीरसेन महाराज ने सचखंडागम में धौला में लिखा कि जिनिंद दंसन पूजन बंदन नमन स्नेही बहु कम पदेशान निज्जर कूलम भाजो। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से, वंदना से, नमस्कार से और पूजन से बहुकर्म प्रदेशों की निर्जरा देखी जाती है। इनके बदौलत आप कर्म के पुंज गला सकते हैं। ऐसे कर्म निर्जरा के साधन स्वरूप पूजन के प्रति यदि अनुराग नहीं जगे तो उस जीव का कैसे उद्धार हो। लोग आते हैं, महाराज मेरे संकट दूर हो, मेरे दुख दूर हो, मेरे कष्ट दूर हो। सब दूर करना चाहते हो पर कहो तो कुछ करना नहीं चाहते। आप तो आशीर्वाद दे दो तो सब दूर हो जाए। हम लोगों के पास कोई जादू की छड़ी है कि आशीर्वाद दिए और तुम्हारा काम हो गया। अगर ऐसा होता तो संसार में भीड़ नहीं होती। किसी के आशीर्वाद से कल्याण नहीं होगा, कल्याण तुम्हारे पुरुषार्थ से होगा। आशीर्वाद तो तुम्हें पुरुषार्थ में लगने के लिए केवल प्रोत्साहन का काम करता है, प्रेरणा का काम करता है। तुम्हारा आत्मविश्वास जग जाए, तुम्हारा श्रद्धान जग जाए आशीर्वाद के बल पर, और तुम अपने काम में जुट जाओ तो पाप को पुण्य में परिवर्तित करते देर नहीं लगती। इसलिए नित्य ये सब कार्य करना चाहिए। एक युवक मेरे संपर्क में बहुत ज्यादा नकारात्मक भावनाओं से ग्रसित था। उसके पीछे कुछ कारण थे। उसने व्यापार किए, अनेक प्रकार के व्यापार किए, लगातार उसे असफलता मिली और 3-4 बार लगातार असफल हो जाने के कारण उसका आत्मविश्वास डगमगा गया और उसके मन में घोर हताशा और नकारात्मकता छा गई। उसके मन में किसी भी चीज के प्रति उमंग नहीं रही। उसको लगा कि जैसे मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। मेरे पास जब उसने अपनी व्यथा प्रकट की तो मैंने उससे कहा कि भैया जो कुछ भी है सो है, तेरे तीव्र पाप कर्म का उदय है, लेकिन घबरा मत। रात लंबी होती है पर शाश्वत नहीं। रात के बाद प्रभात होगा, आज नहीं कल होगा। जीवन में सबके दिन चढ़ते हैं और उतरते हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है। तुम किसी भी प्रकार से हिम्मत मत हारो। आज तुम्हारा पापोदय है, पुण्य को गाढ़ा करने की कोशिश करो और तुम नित्य भगवान का अभिषेक और पूजन करना प्रारंभ कर दो। नित्य अभिषेक और पूजन करना प्रारंभ कर दो। उसने मेरी बात को फॉलो किया। आप सुनकर ताज्जुब करोगे, 6 महीने के भीतर उसे एक लाइन मिल गई। चला करके एक व्यक्ति का ऑफर आ गया जिसके पास इन्वेस्टमेंट की सुविधा थी, आदमी नहीं था, हैंड नहीं था। वो भले सफल नहीं था लेकिन उसके पास तजुर्बा अपने आप में बहुत अच्छा था। उसने कहा, महाराज जी मैं जब लोगों के पास जाता था तो लोग मेरी हालत देख करके मुझे सपोर्ट करना नहीं चाहते थे, लेकिन 6 महीने की अवधि में मेरे पास चला करके ऑफर आया और मैंने काम शुरू किया। एक आदमी के साथ पार्टनरी में आज उसके कपड़े का बहुत अच्छा काम है और बोलता है, महाराज न केवल मैं कारोबार में सफल हुआ अपितु मेरी सोच में बदलाव बहुत ज्यादा आई। मेरी सोच बहुत ज्यादा सकारात्मक बन गई। मेरे अंदर का जो चिड़चिड़ापन था वो दूर हो गया और अब मन बहुत शांत और प्रसन्न महसूस करता हूँ मन ही मन, और मैं सब काम छोड़ दूं, बुखार हो जाए तो भी भगवान का अभिषेक नहीं छोड़ता, पूजन। ये श्रद्धान है और वो पूजा करता है तो केवल रूटीन की तरह पूजा नहीं करता, भगवान के प्रति समर्पित होकर के श्रद्धान के साथ भगवान की पूजा करता है। उसके मुख से निकलने वाले शब्द शब्द ना होकर भक्ति के उद्गार की तरह प्रकट होते दिखते हैं।
उसने पुण्य का बंध किया और पुराने पाप को पुण्य में परिवर्तित करने की सामर्थ्य प्राप्त कर ली। जब काम दाहिनी भगवान की पूजा है और काम दुही है, ये केवल दो बातों पर श्रद्धा न रखो कि भगवान की पूजा काम दुही और काम दाहिनी है। मनोवांछित पदार्थ भगवान की पूजा से मिलते हैं और मन की सारी तृष्णा, आसक्ति और दुर्भावनाएं नष्ट हो जाती। यद्यपि भगवान की पूजा का उद्देश्य पारमार्थिक होना चाहिए, मुक्ति की उपलब्धि होना चाहिए, आत्महित की कामना से भर करके ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। लौकिक मनोरथों से प्रेरित होकर भगवान की पूजा करने से पूजा का वांछित परिणाम हमको नहीं मिलता। ये एक प्रकार के मन की दुर्बलता है। मानो कोई पेड़ के नीचे जाकर के छाया मांग रहा हो। अरे पेड़ के नीचे जाओगे, छाया तो आपो आप बरस जाएगी, वहां जाकर छाया मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ अज्ञानी लोग हैं जो नहीं समझते, वो पेड़ के पास जाकर के भी छाया मांगते हैं और जब उस पर छाया बरसती है तब उसे पेड़ के महात्मा का बोध होता है। जब तक भगवान के स्वरूप को नहीं समझे, जब तक देव शास्त्र गुरु के प्रति तुम्हारा सम्यक श्रद्धान प्रकट नहीं हुआ, तब तक तुम्हारे मन में कुछ इधर उधर की बातें आ सकती है। लेकिन जिस पल तुम्हारे हृदय में वास्तविक श्रद्धान हो जाए और भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो तुम्हारे भीतर के कर्म पटल तो अपने आप नष्ट होने लगेंगे। और जब भीतर के कर्म की सत्ता में परिवर्तन आता है तो बाहर तो आपो आप परिवर्तन आ जाता है। आचार्य कुंद कहते हैं, भगवान के स्वरूप को पहचानो, जो जानदी अर्हंतम दब्बत गुणत पज्जयते ही सो जानदी अपानम मोह खलु जाति तत्सलयम। जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण और पर्याय के साथ जानते हैं, वे अपनी आत्मा को जानते हैं। उसके मोह का क्षय हो जाता है, उसका मोह विनष्ट हो जाता है। तो अपनी सोच को बदलने की जरूरत है और ये सोच बदलने में भगवान की पूजा बहुत कारगर है। मेरे संपर्क में एक युवक आया, पहले कभी वो धर्म से जुड़ा नहीं था। संपर्क में आने के बाद उसके जीवन में धार्मिकता की शुरुआत हुई और वह केवल रूटीन की तरह धर्म न करने की जगह वो एक प्रयोग की तरह धर्म किया। धर्म करने से उसने कहा, महाराज जब से मैं पूजा करने से जुड़ा हूँ, स्वाध्याय तो मैं नहीं करता, प्रतिदिन एक पूजा करता हूँ, 45 मिनट मुझे लगते हैं, लेकिन जब से मैंने पूजा करनी शुरू की मेरी सोच में व्यापक बदलाव आ गया। और उसने सोच के परिवर्तन का एक जो उदाहरण अपने साथ घटित हुआ बताया, वो सुनकर आप ताज्जुब करेंगे कि महाराज मेरे दुकान में कट पीस का काम था, कपड़े का काम। एक महिला शर्ट सिलवा करके वापस करते हैं। कोई कपड़ा ले जाए और शर्ट सिलवा कर वापस लाए, आप क्या करोगे? भगा दोगे? भगाओगे ना? बोला महाराज जी लेकिन तभी मुझे ख्याल आया कि नहीं, हमको हर बात को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। मैंने उस महिला की तरफ देखा, वो महिला हमारी पक्की ग्राहक थी और हर महीने अच्छा माल खरीदती। मैंने सोचा कि 200 रुपये के इस कपड़े के पीछे इसको बिदगाना ठीक नहीं। तुरंत मेरे मन में आया और हमने उससे शर्ट वापस ले लिया और कहा आप कोई दूसरा कपड़ा लेना चाहो तो ले लो। वो कपड़ा दूसरा ले ली। बोला शर्ट मैंने अपने स्टाफ को दे दिया, स्टाफ भी खुश और वो महिला अब हमारी फैन हो गई। महाराज 1 महीने में 8-10 नए ग्राहक ले गए, 8-10 नए ग्राहक ले आए। बोला महाराज जी ये जो मेरी सोच में बदलाव आया है आप लोगों से जुड़ने के बाद और भगवान की पूजा के बाद, नहीं तो पहले कोई इस तरह का केस होता तो मैं तमतमा जाता था। अब लेकिन मेरे मन में कोई इन सब बातों से अंतर नहीं आता। देखो ये सोच कितनी बड़ी बात है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में जब मनुष्य धर्म को प्रतिष्ठित कर लेता है तो उसके जीवन का मजा ही कुछ और हो जाता है। महाराज अच्छा फार्मूला बता दिया, आप ग्राहकों को ऐसे ही डील करेंगे। ग्राहक के सामने तो आप फिर भी पॉजिटिव हो जाते हो, घर परिवार में कितना पॉजिटिव होते हो, थोड़ा इसके बारे में विचार।
ग्राहक की 4 बातें भी मुस्कुराते हुए सह लेते हो और घरवाली की प्रेम पूर्ण 2 बात भी बर्दाश्त नहीं होती, ये कहाँ जाते हो? सोच में चिड़चिड़ापन है, इसका मतलब तुमने अभी कर्म की निर्जरा नहीं की, तुमने अभी पुण्य का संचय नहीं किया। हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं कि भगवान की पूजा करने से पुण्य का बंध होता है, पाप का क्षय होता है, ठीक है, पढ़ते हैं। कभी आपने पुण्य को देखा बांधते हुए? रोज पूजन करते हो, हमने कितना पुण्य बांधा कुछ पता लगा? हमने कितना पाप गलाया इसका कुछ एहसास हुआ? बोलो। रोज पूजा करते हो, यहाँ बैठे प्राय सभी लोग रोज पूजन करते हैं, अभिषेक भी करते हैं। पुण्य बांधते हो? बांधते हो? पाप गलाते हो? गलाते हो? कभी देखा? कभी पुण्य को बांधते हुए देखा, कभी पाप को गलते हुए देखा, महसूस किया? तो फिर तो फिजूल की बातें हुई कि हमने पुण्य बांध लिया, हमने पाप गला लिया। एक रूटीन की तरह जो हमारी क्रिया होती है सो हमने शुरुआत की और समापन कर दिया। हाथ में क्या आया? महाराज ठीक बता रहे, कल से पूजा करना बंद कर। ये उपदेश नहीं, लेकिन बात है हर चीज को समझने की। पुण्य बंधता है, पाप गलता है, उसकी कसौटी क्या? कसौटी पुण्य के बंधने का मतलब है भीतर पवित्रता को प्रकट होना। मन की जो आंतरिक प्रसन्नता और विशुद्धि है, जिसे दूसरे शब्दों में कहे अहोभाव, इसी का नाम पुण्य है। तुम्हारे अंतरंग में उस पल जितनी विशुद्धि की हिलोर उमड़ रही है, अंतरंग का हर्ष जितना तुम्हारे भीतर प्रकट हो रहा है, अंदर की उमंग जितनी उत्पन्न हो रही है, समझ लेना उतने पुण्य का संचय हो रहा है। अब ये तो खुद महसूस करने की बात, अंदर ये हो रहा है तो पुण्य का संचय हो रहा है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। और अंदर आकुल व्याकुल है, अभी कोई पुण्य का बंधन, पुण्य की क्रिया हो रही है, पुण्य का बंधन। तो ये अंदर की उमंग और अंदर के उल्लास को हमें अभिव्यक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी का नाम भाव पुण्य है, अर्थात अंतरंग के शुभ भाव की वृद्धि ही भाव पुण्य का बंध है। तो तुम्हारे अंदर शुभ भाव जितना बढ़ा उतना पुण्य बंधा, और जितनी विशुद्धि बढ़ी उतनी पाप गले। तो पाप कटे हैं यानी मैल छूटा है, मैल छूटा है इसका मतलब निर्मलता प्रकट हुई। कपड़े में साबुन लगाते हो तो बराबर देखते रहते हो कि मैल साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, कहाँ देखते हो? जहाँ गंदगी वहां बार बार साबुन घिसते हो ताकि मैल साफ हो जाए, और मैल साफ नहीं हो तो बार बार प्रयास करके उसको साफ करते हो। ऐसा तो नहीं करते हो कि बट्टी को जमीन पे घिसते रहो। कहाँ घिसते हो? कपड़े करते। महाराज पढ़े लिखे हैं, ऐसे बेवकूफ थोड़ी है। तो जैसे कपड़े को साफ करते समय वहां साबुन घिसते हैं तो कपड़ा मैल छोड़ता है, पूजा करते समय तुमने अपने मन को परिमार्जित किया कि नहीं, इसे देखने। कर्म की निर्जरा होने का मतलब मन की मलिनता का क्षीण होना। मन की मलिनता का क्षीण होना का मतलब है अपनी सोच में बदलाव आना, अपनी चिंतन की धारा में परिवर्तन आना। यदि ये हो रहा है तो तय मान करके चलो कि तुम अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हो, और यदि ऐसा नहीं कर पा रहे तो अभी पूजा तो हो रही है लेकिन पूजा का मजा नहीं। इसलिए आप जब कभी भी कोई क्रिया करो धर्म की तो उसकी आत्मा से जुड़ो। ऊपर की क्रिया करने में वो मजेदारी की बात नहीं है, अगर उसकी आत्मा से जुड़ जाओगे तो जो मजा है वो संसार में कहीं नहीं।
काम दुही और काम दाहिनी, ये दो शब्द बहुत गहरे हैं। शास्त्रों में पूजा की महिमा का बखान करने वाले अनेक श्लोक हैं, अनेक गाथाएं। कर्म निद्रा होती है, पाप नष्ट होते हैं, संकट दूर होते हैं, विपत्तियों का निवारण होता है, इन पुण्य का बंद होता है, ये सम्यक की वृद्धि होती है। इन सब बातों का उल्लेख करने वाली कारिकाओं का, गाथाओं का, श्लोकों का ढेर है, इनका अभाव नहीं। लेकिन ये अपने आप में पहला श्लोक जो आचार्य समंत भद्र महाराज कह रहे, काम दुही और कामदाही, तुम्हारे सांसारिक जरूरतों को पूर्ण करने वाली भी है और संसार से पार उतारने वाली। दोनों चीजें ऑटोमेटिक भगवान की पूजा के माध्यम से संपन्न होती है, बशर्ते वैसे अंतरंग के भाव रखो तब। भगवान की पूजा करो तो पूजा के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर करो। हमारे पास कथा आती है धनंजय कुमार की। वो एक श्रावक था, धनंजय कवि, जिसने विशापहार स्तोत्र की रचना की। कहते हैं कि नित्य के क्रमानुसार वो भगवान की पूजा कर रहा था और पूजा कर नहीं रहा था, भगवान की पूजा में लवलीन था। इसी बीच उसके जवान बेटे को एक विषैले सांप ने डस दिया। वो अचेत होकर गिर पड़ा। पिता भगवान की पूजा में, माँ को सूचना मिली, पिता को खबर दी गई, लेकिन पिता सबको सुनकर अनसुना कर दिया। माँ की हालत बदहवास सी हो गई। जब उसने अपने बेटे को इस तरह से मूर्छित देखा तो एक पल को वो खुद अचेत हो गई और जब होश आया तो अपना आपा खो बैठी। बेटे को कंधे पर उठाकर सीधे मंदिर में लाई और अपने पति के चरणों में पटकते हुए कही कि लो, अब मिल जाएगा तुम्हारा बेटा, दे देगी तुम्हारी पूजा तुम्हें सब कुछ। बेटा, एक बेटा था, बुढ़ापे का सहारा था, आंखों का तारा था, वो भी हाथ से चला गया। अब क्या होगा? वो वहीं बड़बड़ाना शुरू की और फिर बड़बड़ाते बड़बड़ाते वहीं अचेत होकर वह भी गिर पड़ी। लेकिन धन्य है धनंजय, वो भगवान की पूजा में लीन है, उसको किसी बात की खबर नहीं। पूजा में जो डूबा सो डूबा, और पूर्ण पूजा हो जाने के उपरांत जब विसर्जन किया तो हाथ में गंधोदक लिया, बेटे पर, पत्नी पर वो गंधोदक छोड़ छिड़का। कहते हैं बेटा इस कदर उठकर खड़ा हो गया मानो नींद से उठा, सो करके जगा हो, उसका सारा विष एक पल में दूर हो गया। ये किसके बदौलत हुआ? गंधोदक की शक्ति के कारण या उसके भीतर के श्रद्धांजलि? शक्ति भक्ति में होती है, भक्ति की बड़ी शक्ति है। यदि अंतरंग में वैसी भक्ति हो तो सब असंभव भी संभव हो सकते हैं। पुण्य का संचय। मैना सुंदरी ने अपने कोढ़ी पति श्रीपाल के कुष्ठ का निवारण किया, किसके बल पर किया? जिसका कोई इलाज नहीं, ला इलाज कुष्ठ। क्या हुआ? मैना सुंदरी ने एक ही बात कही, अरहंत देव स्वामी शरण तेरी आई, शरण तेरी आई। दुखों से हूं व्याकुल, कर्म की सताई। बस अब और किसी की शरण नहीं, सब तरफ से हार गई। अब सारे दरवाजे बंद हैं तो केवल आपके चरण ही शरण है।
अब जो होगा आपके चरणों में होगा। मेरा पति शरीर से तो कंचन कामदेव है, लेकिन आज उसके शरीर को कोढ़ ने ग्रसित कर लिया। अब आपकी शरण है, और उसने केवल भगवान की भक्ति की, उस भक्ति के बल पर इतना पुण्य संचित किया कि पति क्या, उसके 500 सहयोगियों तक का कोढ़ दूर हो गया, और कोढ़ी श्रीपाल भी कामदेव जैसा रूप धारण कर दिया। ये उदाहरण हम लोग पुराणों में पढ़ते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि ये फल केवल उनके लिए, हम लोगों के लिए नहीं। पुराणों में जिनका उल्लेख है, पुराण की कथाएं उनके लिए नहीं, ये हम सब के लिए लिखी गई है, ताकि हम प्रेरणा पाकर अपने जीवन को व्यवस्थित करें। इसलिए काम दुही और काम दाहिनी, इन दोनों शब्दों को ध्यान में रखते हुए भगवान की पूजा और अर्चा के प्रति सदैव तत्पर रहना चाहिए। 100 काम छोड़कर हमको भगवान की पूजा अर्चा तो करनी ही है। इसमें हमको किसी भी प्रकार की कोताही नहीं करनी। ये हमारे मन को चार्ज करने का साधन है। इनके बल पर हम अंतरंग में ऊर्जा को उद्घाटित कर सकेंगे, और ये हमारे जीवन में एक नई शक्ति का संचार करेगा। इससे जहां हमारे धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ेगा, वहीं ऐसे पुण्य का संचय भी होगा जो हमारे कल्याण का एक प्रशस्त निमित्त बनेगा। इसलिए कहते हैं नित्य पूजा करो। भगवान की पूजा में किसी भी प्रकार की कटौती मत करो। यही तुम्हारे जीवन के कल्याण का आधार है। बंधुओं, पूजा के संबंध में बहुत सारी बातें कहने के योग्य हैं। आज नहीं कहूँगा, आज तो केवल भूमिका है, और शेष बातें कल भी अभी पूजा की चलेगी। हो सकता है 2-4 दिन और चले। कि हम लोग पूजन जैसी क्रियाओं को करते हैं, लेकिन वहाँ कैसी चूक होती है, और मंदिर में जो हम पूजा करते हैं वो पूजा अन्य प्रकार से कैसी होती है। नित्य पूजा और नैमित्तिक पूजा का शास्त्रों में क्या स्वरूप वर्णन किया है, हमको ये भी देखना है, और उनकी चर्चा मैं आगे आप सबसे करूँगा। भगवान की आप पूजा करते हैं, ये तो नित्य पूजा है ही। मंदिर में उपकरणों को दान देना, मंदिर के रख रखाव में सहयोग करना, मंदिर के लिए द्रव्य देना, प्रतिमाओं को स्थापित करना, प्रातिहार आदि प्रदान करना, ये सब भी नित्य पूजा है। आप नित्य भगवान की पूजा कर सको अति उत्तम है। कदाचित नहीं कर पाते तो मंदिर के इस प्रकार की व्यवस्थाओं में अपना सहयोग और सहभागिता होती है, तो ये आपके लिए नित्य पूजा के अंतर्गत कहा गया है। और इससे भी साथी से पुण्य का बंध होता है, तथा अन्य भी बहुत सारी क्रियाएं हैं। अब गाड़ी थोड़ी पटरी पर धीरे धीरे आ रही है, आज ज़्यादा विस्तार नहीं करता, कल बाकी चर्चाएं करूँगा। आज बहुत सारे लोग बाहर से भी आए, सबके मनोभाव थे, तो हमने कहा कार्यक्रम को तो प्रारंभ कर देना चाहिए। और ये देखो संयोग, कल की अपेक्षा आज गाड़ी ठीक है, और 1-2 दिन में ठीक ठाक हो जाएगा। लाभ सब लेते रहे। कोडरमा वाले को अभी शायद पता नहीं है कि महाराज का प्रवचन शुरू हो गया। बहुत बड़ा शहर है कोडरमा, थोड़ा लेट खबर मिलती है, थोड़ा लेट खबर मिलती है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जाने तक उन तक खबर पहुँचे। इसलिए अब समय कम है, सबको बताओ कि अब बहुत रेस्ट हो गया। पर्यूषण पूर्ण होते ही उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब 13 नवंबर को चतुर्मास खत्म होने वाला है, कब खत्म होगा पता ही नहीं लगेगा, सब देखते ही रह जाओगे। तो जो समय शेष बचा है उसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। यद्यपि पर्यूषण के समापन के बाद एक थोड़ा सा ब्रेक आता है, गैप होता है, लेकिन 8 दिन का गैप बहुत बड़ा गैप है। कहीं ऐसा ना हो कि इन 8 दिनों के चक्कर में जो हमारे साथ है वो भी चला जाए। हम शेष बातों को इसी तरीके से आगे क्रमवार आगे बढ़ाएंगे। जो लोगों को सूचना नहीं है उन तक सूचना दे दें, और इसका पूरा का पूरा आनंद ले। इसी शुभ भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्याचार्य।